कई लोग देखिए घरों में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया घर बनाते हैं और ठाकुर जी को एक कैबिनेट में डाल देते हैं बस। ठाकुर को कैबिनेट में मत डालिए। ठाकुर जी सबके भगवान है। घर में जो गृहस्थ आश्रम के अंदर भगवान का कमरा सबसे बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े वही है। उनको कई लोग तो यहाँ पर मैंने देखा, सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों के अंदर जगह होती, वहां पर मंदिर बना देते हैं, ऊपर से चढ़ के चले जाते हैं। ये कितनी मूर्खता है। ऐसे मत करिए। भगवान को बिठाना है, भगवान को बढ़िया से बढ़िया घर के अंदर जो सबसे बढ़िया स्थान है, हो सके तो एक सेपरेट स्थान बना दीजिए। नहीं है तो घर में यहाँ पर सिटिंग रूम है, वहां पर बना दीजिए। भगवान जी को जो 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 घर में मंदिर होता है, और कभी बेडरूम में नहीं बनाते भगवान का मंदिर। कोई बिल्कुल जगह नहीं है तो भी एक साइड पे आप देखेंगे, हमारे वृंदावन में जाइए तो जो जितने भी संत महात्मा कुटिया में जो भगवान का जो आसन है वो सबसे बढ़िया होना चाहिए। तो हमारा निवेदन है सबको, कि आपके घर में जहां पर भी मंदिर है, मंदिर को अच्छे स्थान पे बनाइए, और तो उच्च स्थान पे रखिए। और कभी आपके घर में कभी कोई किसी ने देवी देवता भी रखे हैं, तो ठाकुर जी को, विष्णु को, भगवान को, सीताराम को, राधा कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को, इनको सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। ये राजा है ना, सबसे बड़े यही है ना। तो इनकी जो चित्र होता है, इनका जो पट होता है, वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रह शुग्रह मेदि नाम, तो यह ग्रस्त का नियम है, ग्रस्त आश्रम का नियम है। अभी मेरे को बात याद आ रही है, और भी बात बता दूं। जब कभी आप मंदिर में जाते हैं, तो भगवान को कभी भोग लग रहा हो, तो तब माथा नहीं टेकते, या भगवान शयन कर रहे हो तब माथा नहीं टेकते भगवान को। क्योंकि भगवान क्या करते हैं कि अपना खाना पीना छोड़ देते हैं भक्त के लिए, अपना शयन भी छोड़ देते हैं। अरे मेरा भक्त मेरे लिए आया है, भगवान इसलिए उठ जाते हैं। तो जब भगवान को भोग लग रहा हो, जब भगवान पर्दा किया हुआ हो, तब थोड़ा सा इंतजार करिए, वेट करिए। जब पर्दा खुले तब प्रणाम करिए। और जब भगवान के मंदिर में जाए तो थोड़ा सा जैसे आवाज दे के जाए, वहां पर घंटी लगी होती, घंटी बजा कर जाए। घंटी नहीं है तो वैसे ही दरवाजे को खटखटा कर जाए। क्योंकि जैसे हमारे घर में कोई आता है, तो कोई बगैर आवाज दिए, बगैर घंटी बजाए हमारे घर में आ जाए, तो हमको कैसा लगेगा। तो इसी तरह जब भगवान के पास जाते हैं, कुछ नियम हैं। और कि जब भी मंदिर में जाएं ठाकुर जी के, तो थोड़ा सा दरवाजा खटखटा कर जाएं, घंटी बजा कर जाएं। मंदिर के अंदर गए, वहां पर ठाकुर को भोग लग रहा है, पंडित जी कहते अभी पर्दे किए हुए ठाकुर को भोग लग रहा है, तो लोग वहां पर एक बात होती, कई बार लोग, अरे इतनी देर हो गई, कब खुलेगा, कब खुलेगा। अरे आए हो, बैठ जाओ आराम से, जब ठाकुर भोग खत्म करेंगे तो तब माथा टेको। ये गृहस्थ के कुछ नियम है ऐसे। और जब भी माथा टेको, तब 5 अंग जमीन को लगाओ। ये नहीं ऐसे ठाकुर को देखा ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं। ठाकुर के तो भूखे नहीं किसी के प्रणाम के। मगर शास्त्र में नियम है, जब ठाकुर के पास जाओ, तो माथा और 2 हाथ और घुटने, ये 5 अंग जो हैं, पंचांग कहते हैं इसको, 5 अंग जो हैं, ये हमारे प्रणाम करने के लिए लगते हैं। तो ये प्रणाम, इस तरह प्रणाम करना चाहिए हमको। और हमारा एक और निवेदन है, आजकल तो कुछ वेस्टर्न संस्कृति ऐसी सोशल मीडिया के कारण फैल गई है भारत में भी। तो यहाँ पर जो लड़कियां हैं, विशेषकर, वो अपने कपड़े फटे पुराने या कहीं निकाल कर नग्न अवस्था में जा रही हैं। शर्म आती देखकर। ऐसे वस्त्रों को पहनकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना। जब भी मंदिर में जाओ तो ढंग के कपड़े पहन कर जाओ। ये गृहस्थ के कुछ नियम हैं।